बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक हमारा है दैट इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द पेनक्रियास कि पेनक्रियास क्या होता है एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेनक्रियास, हार्मोन रिलीज बाय द पेनक्रियास। तो उनका फंक्शन हमने देखा था। इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड कि एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन क्या है। सो इफ़ यू रिमेंबर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड थे, वहाँ पे हमने एक हार्मोन के बारे में पढ़ा था, डेट वॉज टू ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। उस टाइम मैंने बताया था कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एक्ट्स ऑन द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द किडनी, ऑन द हेड ऑफ द किडनी, लाइक इट इज़ लाइक एक्टिंग लाइक अ कैप। तो इस डायग्राम में आप देखिए ये किडनी है और किडनी के ऊपर जो है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो शो हो रहा है आपको, दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। सो इन द बॉडी ऑफ एन और ह्यूमन वी हैव अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, अब बॉडी में 2 किडनीज है तो ऑब्वियसली हर किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होगा। सो वी हैव द पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड और आइदर द 2 एड्रिनल ग्लैंड्स इन अ बॉडी. If you are talking about the layers of the adrenal gland, so the outer layer is known as the adrenal cortex and the inner layer is known as the adrenal medulla, just like the kidney कि किडनी का भी more cortex और medulla region होता है, तो यहाँ पे adrenal gland का भी cortex और medulla region है. Both of these region are specified for the production of their own specific hormones कि ये adrenal cortex और adrenal medulla अपने specific hormones जो है ये produce करता है. तो अगर हम हार्मोन्स की बात करते हैं कि हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स की अगर बात करते हैं, विच सर्ट ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स. तो हार्मोन जो प्रोड्यूस होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, दीज आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड. हम ये एड्रिनल कॉर्टेक्स वर्क्स अंडर द एक्शन ऑफ ACTH फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ACTH जो था एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो था, जो कि रिलीज कर रहा था इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसकी एक्शन के अंडर काम करेंगे. ये भी जब रिक्वायर्ड होते हैं तब ACTH रिलीज होगा. इट विल ऑर्डर द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज द हार्मोन. दीज आर द हार्मोन्स that is secreted from the adrenal glands are the steroid hormones and these are known as the corticosteroid. ठीक है, ये steroid hormones होते हैं and we are calling it the corticosteroid. collectively इनको corticosteroids कहा जाता है. cortico का word जो है ना ये adrenal के जो cortical area है उससे लिया गया है. then इनका function क्या है कि these hormone controls the metabolism of the minerals and the glucose in the body. अब जो minerals और glucose होती हैं उनकी metabolism का एक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? एड्रिनल कॉर्टेक्स का है. देन द नेक्स्ट वन हार्मोन दैट इज secreted फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला. कि एड्रिनल मेडुला का जो पार्ट है वो कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है? तो हम लोग एड्रिनल मेडुला 2 टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है. वन इज़ द एड्रिनलिन एंड द अदर वन इज़ द नॉर एड्रिनलिन. दोनों का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है. नाउ एड्रिनलिन को एपिनेफ्रीन भी कहते हैं. ठीक है, इस वी कैन ऑल्सो कॉल द एड्रिनलिन एज एपिनेफ्रीन. अब एपिनेफ्रीन का फंक्शन क्या होता है? इट डायलेट्स द ब्लड वेसल इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज द स्केलेटल मसल. लाइक आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इनको डायलेट करने का काम किसका है? एड्रिनलिन का. लेकिन पूरी बॉडी के मसल्स को नहीं, बल्कि इन सम सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी जस्ट लाइक द स्केलेटल मसल. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द हार्ट बीट को भी इंक्रीज़ कर देता है. नाउ हमें ये तो पता लग गया कि ये ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा है एंड देन ये हार्ट बीट को भी इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन ये रिलीज़ कब हो रहे हैं? मतलब ये कब रिलीज़ हो जाएंगे? तो दे आर सक्रीटेड इन द इमोशंस, एंगर. जब आप गुस्से में होते हो, जब इमोशंस होते हैं, उस टाइम पे ये सक्रीट होते हैं. और गुस्से में तो आपने वैसे भी देखा है कि फेस रेड हो जाता है. सो इट विल द फेस बिकम्स रेड. ठीक है, द फेस जो होगा वो रेड हो जाएगा. अब एंकर जो एड्रिनलिन होता है ना, ये फ्लाइट जो है ना फाइट वाली कंडीशन में एक्शन कर रहा होता है. ठीक है, जब फ्लाइट वाली कंडीशन होती है उस टाइम ये काम कर रहा है. देन द नेक्स्ट वन दैट इज़ द नॉर एड्रिनलिन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नॉर एपिनेफ्रीन. इसको नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं. इसका फंक्शन क्या है? इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द ब्लड वेसल इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज़ नोन एज द गट्स एंड फेस. ये जो है ना ब्लड वेसल को कंस्ट्रक्ट करता है, लाइक गट्स हो गए, फेस हो गए, लाइक सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी. सारे पार्ट ऑफ द बॉडी में काम नहीं करता. अब ये रिलीज़ कब होगा? इन द फियर कंडीशन. ठीक है, ये जो फियर कंडीशन होगा ना उस टाइम ये रिलीज़ होता है. अब जब खौफ
होता है, डर लग रहा होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि द फेस बिकम्स पेल और वाइट। जो फेस होता है वो पेल येलो कबिश कलर में हो जाता है, वाइट हो जाता है। उस टाइम जो है ना ये नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे हमने बोला कि इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स इन द फेस, तो ये फेस में ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। अगर ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट नहीं करे तो फियर में भी जो है ना आपका फेस रेड हो जाए। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। आपने एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के डिफरेंस को याद रखना है कि एक का काम डायलेशन करना है तो दूसरे का काम कंस्ट्रिक्शन करना है। यहाँ पे जो है ना ये एंगर और इमोशंस में काम कर रहा होता है, जबकि ये फियर में काम कर रहा है। यहाँ पे फेस रेड हो जाएगा, वहाँ पे फेस येलो एंड वाइट हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज अबाउट द टुडेज टॉपिक। होप यू हैव अंडरस्टैंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।